हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। सुबह की बज चुकी है 9। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज कौन सी तारीख है, 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को क्या करना है, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 में। इससे पहले हम 40 साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा का सारा साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको 1 से लेकर 40 तक मिल जाएगा। और आज हो रही है 41 नंबर। आज मैं लेकर आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हो। और आप लोग को पता है कि 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली है झारखंड सीजीएल का एग्जाम, और ऐसे में साइंस का 20 क्वेश्चन आने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप 20 में से 20 प्रश्नों का उत्तर सही देकर आए, है ना। तो चलिए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, और सीधे से दनादन क्या करेंगे, साइंस के इस 20 क्वेश्चनों को बर्बाद करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हाँ, जल्दी जल्दी से एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, एक बार है ना शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ। शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से। जी हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, एक बार शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ। जल्दी जल्दी से शेयर करते हुए एक बार लाइव आ जाओ। चलिए, तो ले लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्या स्टार्ट कर दिया जाए? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, क्या आर यू रेडी फॉर दिस साइंस प्रैक्टिस सेट माय डियर स्टूडेंट्स। इस साइंस के प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, एस गुरुदेव। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं जरा। ये देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 जो आपको स्लाइड में भी दिख रही है, इसको जल्दी से पढ़िए और बताइए तनातन, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। और आंसर देने का मैं आपको स्टाइल बता दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखिएगा, और बाद में जो मान लीजिए इसका सी आंसर है, तो उसके बाद ऐसे लिखिएगा। इस प्रकार से जब आप आंसर लिखिएगा ना, तो जो टीचर होते हैं ना, उसको पढ़ना आसान हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट लिख देगा सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी दे रहे हैं कि 2 का आंसर सी दे रहे हैं, ये तो कंफर्म पता नहीं चलता है ना। तो आंसर देने में आप लोग कभी भी गलती मत कीजिएगा। जब भी कोई टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हो ना, तो इस प्रकार से आंसर दीजिएगा, तो टीचर को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होती है, समझ में आती है। तो मैं मुझे लगता है कि आप लोग अब क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कहता है स्वयं को गर्म रखने के लिए, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डॉट 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 की परतें होती है। किसकी परत होती है पोलर बियर के नीचे? आपसे ये पूछा गया है। मसल्स यानी कि मांसपेशियों की, फैट यानी कि वसा का, कार्टिलेज यानी कि उपस्थि का, और हेयर यानी कि वॉल का। जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो वेट। चलिए मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में सबसे तेज और तरार आंसर इसका दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए, है ना। टोटल 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि इसको दनादन क्या कर दूं, खत्म कर दूं। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है बी। अब कितने भाइयों का राइट आंसर बी आ रहा है, वो जरा सा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे एक बार बता दो कि कितने लोगों ने आंसर करना चाहा था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारे जितने दोस्त हमारे किस क्लास को लाइव देख पा रहे होंगे, उनसे ये पता चल पाए मुझे कि वो कितने अभी उनकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि हर एक को देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, बी है। आपको आंसर भी दिख रहा है, साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड देखिए इतना सारा जानकारी मैं आपके लिए लिख कर लाता हूं, ताकि हमारे वैसे भाई, हमारे वैसे लोग चाहने वाले हैं जो कि इस क्वेश्चन की जानकारी के साथ साथ, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना, है ना। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, इस जाके हम लोग को टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके रात में एक बार सोते समय जरूर क्या करना है, इस पीडीएफ को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लेना है। एक भी क्वेश्चन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आप झारखंड सीजीएल में छोड़ कर नहीं आओगे, ये वादे के साथ कहता हूं प्यारे मित्र। अगर मेरे इस बात को आपने मान लिया, तो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो पेपर होने वाली है, इसमें बिल्कुल आप सही करके आओगे। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग क्या,
2 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन से कथन सही है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है कि 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया, ये वाली पहली स्टेटमेंट है। दूसरा है कि नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा बोलता है कि नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का था। बताइए 3 स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद 4 आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं और ये बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या है ना। पहला में है केवल 1 और 2 है, दूसरा में है 1 और 3 है, तीसरा में है 2 और 3 है और चौथा में ये सभी हैं। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। तो कितने भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी कर रहे थे, कितने लोग इसका राइट आंसर डी कर रहे थे, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो किनका किनका राइट आंसर डी था। ठीक है, और जिनका भी राइट आंसर डी था समझ जाओ उनकी तैयारी बहुत मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है। देखिए हमेशा की तरह यहाँ पर भी इसकी जानकारी को लगा दिया गया है, आप लोग आराम से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 3, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको राइट वाला चुनना है। कौन सा वाला चुनना है, राइट वाली, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट डक्टाइल, सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। सल्फर तथा फास्फोरस, है ना, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बेट। और ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो इस साल का है ना, SSC CGL 2023 2023 में अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने की पूरी क्या है, संभावना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिख रहा है इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जल्दी से बताइए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, दनादन आंसर दीजिए। और एक बार जितने लोग लाइव हैं मेरे दोस्त, जितने लोग देख पा रहे हैं इस क्लास को, एक बार जरा सा शेयर कर दो मेरे दोस्त, एक बार शेयर कर दो। और जितने लोग लाइव हैं उतनी तो लाइक बनती है, उतनी तो लाइक बनती है मेरे दोस्तों, मैं तो ये उम्मीद जरूर करता हूँ आप लोगों से, है ना। और जल्दी से बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखना चाहता हूँ कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी जानकारी लगा दिए गए हैं, आप उसको जरूर पीडीएफ को डाउनलोड करके क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जानकारी लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। छिद्र क्या है, माने उस छिद्र का क्या नाम है, आपसे ये जानना चाहता है। क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक है, अस्टोमेटा है यानी कि रंध्र है, क्लोरोफिल है यानी कि पर्ण रहित है, या फिर वॉक्यूल है यानी कि रितिका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। ना लेट करो ना वेट करो, दे दनादन दो आंसर। झारखंड सीजीएल को इस बार बर्बाद कर देना है एकदम। झारखंड सीजीएल में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आने वाली है सबको एक एक करके टारगेट करके पढ़ेंगे और यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको जाने वाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहे हैं उसका राइट आंसर क्या है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अस्टोमेटा होती है, यानी कि रंध्र होती है। इस क्वेश्चन का भी डिटेल्स जानकारी आपको लगा दिया गया। देखिए ये पूरी की पूरी डिटेल्स जानकारी है, इसे आपको क्या कर लेना है, सिलसिलेवार ढंग से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेनी है ना। एक भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, एकदम 20 क्वेश्चन का अगर सेट है तो 20 क्वेश्चन को मैं पूरी मन से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। एक भी इधर उधर की कोई बात, एकदम पूरी तरीके से कंसंट्रेट होके, और आपकी पढ़ाई का ही सिर्फ बातें चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि लसिका, आप देखते हो लसिका डॉट 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 से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। किससे वहन करती है जी, है ना। लंग्स यानी कि फेफड़ों से, इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत्र से, स्टमक यानी कि अमाशय से, किडनी यानी कि वृक्क से। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बेट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स, और भी जल्दी से देना है।
क्योंकि जीएस में टाइम नहीं लगना चाहिए। 20 क्वेश्चन का अगर मैं सेट लेके आया हूँ तो आपका 15 से यानी कि 10 मिनट में कम से कम बन जाना चाहिए था, है ना। लेकिन मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आप कमेंट करते हो, इसलिए मैं टाइम आपको पर्याप्त देता हूँ। जल्दी से बताओ, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपकी कमेंट आ जानी चाहिए। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम, किससे भाई, किससे वो लेता है? लंग्स से लेता है, इंटेस्टाइन से लेती है, स्टमक से लेती है, किडनी से लेती है, किससे लेती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर क्या है। क्या आप जवाब देने में समर्थ हो? अगर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग लास्ट में ये भी बताना कि आज का जो क्वेश्चन मैंने 20 लेके आया था उसका लेवल कैसा था और आपने इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हो। सारा कुछ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकेंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो बल की गणना न्यूटन में करें। A body of mass 5 kg accelerates from 12 meter per second to 20 meter per second in 4 seconds due to the application of a force on it. Calculate the magnitude of this force in Newton। है ना, आपको फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके सीजीएल का पूछा हुआ है ना। SSC CGL का पूछा हुआ है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम लोग को फोर्स निकालना, हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और हम लोग को ये भी पता है कि ये जो ये एक्सेलरेशन है ये होता है आपको v माइनस यू अपॉन में क्या t। तो v कितना है जी 20 और u कितना है 12 और t कितना है 4। तो ये बताओ, ये 20 में से 12 गया 8, 8/4, 8/4। तो 8/4 का मतलब कितना हो गया 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब मास कितना दिया हुआ है जी? मास यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 5 और ए का मान कितना आ गया? ए का मान 2। तो ये बता 5 दूना 10 और फोर्स किसका मान होता है? न्यूटन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन। यानी जिन भाई एवं बहनों का आंसर बी आ रहा है यानी कि 10 न्यूटन आ रहा है, समझ जाओ बहुत ही बेहतरीन तैयारी उसकी है। और इतनी अच्छी तैयारी है कि वो झारखंड सीजीएल जो 14 अक्टूबर को होने वाली एग्जाम और 15 अक्टूबर को होने वाली एग्जाम उसको तो वो पक्का बर्बाद करके आएगा। ये मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे, नेक्स्ट वाली यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 7। चलिए जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। कहता है कि यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो एकदम कांस्टेंट रूप से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी कि उसमें आराम से चल रहा है, तो इसका अंतिम वेग डॉट 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 के बराबर है ना। एवरेज स्पीड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं आपके आंसर का क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताओ, है ना, एकदम लेट मत करना है। झारखंड सीजीएल को इस बार क्या करनी है? टारगेट करके पढ़ना है और पूरी रूप से बर्बाद कर देना है ना। पूरा टारगेट ले लिया हूं मैं, देखा हो अभी तक मैं 40 सेट करवा रहा हूँ, आज 41वां सेट है यानी कि 41 नंबर सेट है। सोच लो 14 अक्टूबर को एग्जाम है, अभी 50 सेट और करवाऊंगा और इतना करवाऊंगा कि 20 का 20 क्वेश्चन इसी सेट में से कोई ना कोई सेट से आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे प्यारे मित्र, वो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। किन किन का राइट आंसर बी आ रहा था जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका राइट आंसर बी आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 8 और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। लिखा है कि वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, अनुकूलन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, डॉट डॉट की प्रक्रिया का परिणाम है। किसकी प्रक्रिया का परिणाम है ना? मैचुरेशन का यानी पक्वन का, या इवोल्यूशन का यानी उद्विकास का, या प्रोग्रेशन का यानी अनुक्रम का, या फिर रिन्यूअल का यानी कि नवनीकरण का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो।
ना लेट करो ना वेट करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। तुम ही तो इस देश को आगे बढ़ाओगे और ईमानदारी के साथ पढ़ोगे। तो भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्जाम को नहीं निकाल सकता है। आप देख रहे हो ना कि वही व्यक्ति जो एक अर्थ सरफेस पे बढ़िया से नहीं रह पाता है, आज वही व्यक्ति है जो देख रहे हो ना भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करके कहाँ पहुंचा दिया है, आपको चंद्रमा पे। तो देख लो कितने चीजें हैं। कोई व्यक्ति अर्थ सरफेस पे बढ़िया से नहीं रह पा रहा है और कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाने की ख्वाब को क्या रखा है, सोच रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है मेरे प्यारे मित्र, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ओवल्यूशन, यानी कि 8 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। और 8 का भी, ये तो 8 हो चुका है कंप्लीट, 9 नंबर लेंगे। लेकिन 8 का देखो, मैं हर एक क्वेश्चन में इतनी अच्छी डिटेल जानकारी आप लोग को दिया हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन अणु डॉट डॉट है, कैसा है जी? एक परमाणु के, यानी कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? जल्दी से बताइए कि ऑक्सीजन की जो मोलिक्यूल होते हैं वो कैसा होते हैं। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी इसका आंसर तो एकदम जल्दी से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो एकदम जल्दी से आना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो और आंसर भी आप लोग का एकदम सही आ रहा है, मस्त। सभी लोगों ने इसका आंसर किया है सर, ये डाई एटम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, इसी तरीका से आपकी तैयारी चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। कहता एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड जनरेटेड H+ आयंस। दूसरा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड जनरेटेड OH नेगेटिव आयंस, है ना। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड जनरेटेड OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले तो वो चुनाव करना है और उसके बाद चुनाव करने के बाद जाना है ऑप्शन पे और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा कर देंगे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एसिड जो होते हैं वो तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो यानी पहला तो एकदम बिल्कुल सही है ना जी। और OH+ नहीं, बोलो H+ आयंस भी देता है। दूसरा, बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। और OH नेगेटिव आयंस देते हैं, यानी कि 1 और 3 तो बिल्कुल सही है, 2 क्या है, गलत है। यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ है मेरे दोस्त, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, यानी कि जो एसिड होते हैं ना, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, साथ ही साथ H+ आयंस देता है। लेकिन जो बेस होते हैं ना वो स्वाद में कड़वे होते हैं और वो कौन सा आयंस देता है, H- OH नेगेटिव आयंस देती है। तो इस बात को याद रखिएगा। और केमिस्ट्री का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है। ये जो सेशन चल रहा है वो किसका चल रहा है, साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रही है ना। साइंस की प्रैक्टिस सेट आज कौन सी लेकर आया हूँ, 41। कौन सी प्रैक्टिस सेट है, 41 नंबर का प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे मित्र, 41 नंबर का। सोच लो, उससे पहले मैं 40 प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूँ। और जिन्होंने 40 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो सबसे पहले आज हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइंस का JSS साइंस में जाइएगा और वहाँ पर आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट टोटल मिल जाएगा। एक एक क्लास करके देख लेना और उसके बाद जाकर झारखंड सीजीएल का एग्जाम देना। पेपर में देने के बाद जब आओगे तो इसी नंबर पर कॉल करके बताना पेपर कैसा रहा। आप बोलोगे सारा क्वेश्चन बनाया है सर। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पादपों का स्रोत क्या होता है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, फूड होता है या गैस होता है, बताओ जी। मनुष्य में जो ऊर्जा होती है उसका देन क्या है, ये जल्दी से बताओ तो। मनुष्य में जो ऊर्जा देती है, जैसे हम लोग में क्या होती है, एनर्जी आती है। तो एनर्जी किसकी वजह से आती है, वाटर की वजह से, सनलाइट की वजह से, फूड की वजह से या गैस की वजह से, बताइए तो। भाई गैस आएगा तो बेटा, अगर गैस की वजह से एनर्जी आना होता तो बेटा एनर्जी, आदमी गैस से पी के क्या रहता, खुश रहता। यस, हम लोग के अंदर एनर्जी आती है किसकी वजह से, फूड की वजह से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी होगा। और बहुत विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिया भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत तैयारी चल रही है आप लोगों का। बस इसी तरीका से लगे रहो। झारखंड सीजीएल का पापा का भी एग्जाम अगर होगा ना तो आप जरूर निकाल दोगे, ये मुझे बिलीव है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। ये देखिए 11 आपको लगा दिया, डिटेल जानकारी पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है कि कार्यग्राही मानवों में कार्यग्राही डॉट 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 का पता लगाते हैं।
है ना। किसका पता लगाते हैं जी? टेस्ट का पता लगाता है, स्मेल का पता लगाता है, टच का पता लगाता है, या हेयर ईयर का पता लगाता है? किसका लगाता है? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? नो लेट नो बेट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। ना लेट करना है ना वेट करना है, टनाटन आंसर देना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर का 12 का आंसर जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, है ना। द सोमैटोसेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट, क्या करती है वो? क्या किसको डिटेक्ट करने का काम करता है? टेस्ट को, स्मेल को, टच को, या हियर को? तो इस ये जो डिटेक्ट करने का काम करता है वो आपको टच को करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है माय डियर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13, जो करेगा थोड़ा देर के लिए आपको फेरा। क्या करेगा? फेरा। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। कहाँ? यहाँ। कहाँ? यहाँ। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है किस टीका कंपनी ने टाइपवार टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है, जिससे वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे अर्हता प्राप्त की है ना। ये कौन है? पैनेसिया बायोटिक बायोटेक, या भारत बायोटेक, या फिर बाइकॉन है, या फिर भारत सीरम्स एंड वैक्सीन? जल्दी से बताओ क्या है। ये एक प्रकार का करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, और ये एक प्रकार का साइंस का भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। जो लोग करंट चीज़ों को पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तुरंत दे देंगे। बोला क्या गया है कि विच वैक्सीन कंपनी हैज डेवलप्ड टाइपवार टाइफाइड conjugate vaccine that has received pre-1 qualification from the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फ्रॉम ग्लोबल यूज। तो इसके बारे में जो बताने वाला संस्था था, उपयोग करने के लिए विश्व संगठन जो अर्हता प्राप्त किए थे, उनका नाम था भारत बायोटेक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। और इस चीज की जानकारी अगर लेना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर डिटेल्स जानकारी चाहते हो, तो आओ देखो दिखाते हैं। ये देखिए फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? बी है। अब देखिए इसका डिटेल्स जानकारी आपको लगा दिया हूँ, इसको आराम से इज्जत के साथ क्या कर लेना है? पढ़ लेना है पीडीएफ को डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहता है किसी तार का प्रतिरोधक याद करे मेगा ओम में। हमको निकालना है किस में प्रतिरोध? हमें तो रेजिस्टेंस निकालनी है, लेकिन निकालनी है मेगा ओम में, जिसका लंबाई 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 120 ओम है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं, बी नो डैट, क्या जानते हैं प्यारे मित्र? तो आप लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A। अब बताओ रो का मान कितना है? 120 ओम। 120 ओम है दिया हुआ है, इनटू ए का मान कितना दिया हुआ है जी? ए का मतलब क्या? एल एल लंबाई, लंबाई 8 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। और जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 है और वर्ग सेंटीमीटर है। तो भाई इसको अगर हम लोग मीटर में लाना चाहते हैं तो ये 10,000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 1200 है, ये 120 गुना हो गया, 8 हो गया, गुने ये कितना हो जाएगा? मेगा ओम। ये 10,000 है ओम है ना। तो ये इसको सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो इतना आ गया। अब ये हो गया मेरा क्या? रेजिस्टेंस। अब बटे 2 ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन इसको लाना किस में? मेगा ओम में। मेगा ओम में लाना है तो मेगा बराबर कितना होता है? 10⁶ होता है। मेगा मेगा का बराबर होता है 10⁶। तो इसको 10⁶ से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 10⁶ का मतलब होता है 1/60, 1/60। तो लो अब इससे डिवाइड कर दो, इससे जो आंसर आएगा वो कट छट कर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 और 1 5, 3 4 1 5, 5 तो खत्म हो गया। 2 से काटे तो ये कितने बार कट गया? 4 बार में। 12 चौका 48, 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8 मेगा ओम। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 4.8 मेगा ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपके एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, और ये न्यूमेरिकल जो पूछा गया है आपको SSC CGL का पूछा हुआ है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कर पाओगे? बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे 15, और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में। ना लेट करो ना वेट करो। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? दूरी समय आलेख, यानी दूरी समय जो ग्राफ होता है का जो ढाल होता है
जो ढाल होता है क्या प्रदर्शित करता है? एक्सेलरेशन प्रदर्शित करता है, मोमेंटम प्रदर्शित करता है, मास प्रदर्शित करता है या स्पीड प्रदर्शित करता है? तो ये बताओ मेरे प्यारे मित्र, ये क्या है? दूरी है और ये क्या है? समय है। तो बचा कौन है? चाल। बचा कौन है? चाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है। एक बार जल्दी से बताओ कि सारे लोग खुश हो ना, स्वस्थ हो ना, मस्त हो ना, जबरदस्त हो, तंदुरुस्त हो कि नहीं, है ना? बताओ सारे लोग खुश हो कि नहीं, बताओ। इस तरह से आप लोग को सेट करवा दे रहा हूँ। ये एक एक क्वेश्चन का अर्थ, एक एक क्वेश्चन का मीनिंग को आप लोग को क्लियर समझाकर बताया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम क्या हो, सही ढंग से आप दे पाओ। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है कि एयर एक्सपेंड्स व्हेन इट, वायु का प्रसार होता है कब? ठंडा करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से होता है या अधिक आर्द्रता होने पर? बताइए तो। ये जो वायु होती है, वायु का जो एक्सपेंशन होती है, जो वायु एक्सपेंड होती है, वो कब होती है? ठंडा करने पर ज़्यादा होता है या गर्म करने पर ज़्यादा होता है, या अधिक दाब देने से ज़्यादा होता है, या फिर अधिक आर्द्रता होने पर ज़्यादा होता है? क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन चारों ऑप्शनों का जवाब कोई ना कोई, इस क्वेश्चन का जवाब कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। क्या आप दे पाओगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बताओ मेरे प्यारे मित्र, तो इस जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्म करने पर क्या होता है कि वायु का जो प्रसार होता है ना, वो ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोग को पता है ना कि क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी कि होने वाली है थोड़ी मोड़ी क्या खतरा, इसलिए बचकर संभल कर आंसर देना। कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा यह से कथन सही है? कौन सा से या से कही कथन सही है? आपको ये बताना है। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ये तो बिल्कुल क्या है? सत्य है जी, है ना? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बिल्कुल सही है ना? द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इज वेरिएबल इन एनी कंपाउंड, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का देखा जाए तो कथन स्टेटमेंट एक और दो क्या है? सही है। स्टेटमेंट केवल एक और दो क्या है? सही। यस, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग, है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, जब सेशन आज इंड होगी तो इंड होने के बाद, जब इंड हो जाएगी तो मैं आप लोगों से रिव्यू लूंगा कि आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो किस लेवल का था। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दे पाया है। उससे ये पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। ये सारा जानकारी आपको लगा दिया गया, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कि एक संयोजन अभिक्रिया में, है ना, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर कैन बी, क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं जी? 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होगा, या 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स होगा, या ओनली 1 प्रोडक्ट होंगे, क्या होंगे बताइए। तो हम लोग को पता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें 2 और मोर देन ज़्यादा रिएक्टेंट्स तो होगा, साथ ही साथ लेकिन जो प्रोडक्ट होंगे वो एक ही होंगे। यानी 1 और 3 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। आइए देखते हैं 1 और 3 कहाँ है। ये तो केवल 2 है, 1 और 2 है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। क्या आप लोग का भी आंसर बी है? अगर आप लोग का भी आंसर बी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ठोक दो, यस मेरा भी आंसर बी है सर। और एक बार जितने लोग लाइव अभी तक आ चुके हैं, एक बार जल्दी से लाइक करो, लाइक करो तब लूंगा भाई क्वेश्चन नंबर 19, अन्यथा छोड़ दूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से लाइक कर दो जितने लोग लाइव हैं, एक बार लाइक करो, है ना? अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होगी तभी करना, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू लाइक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि अग्नाशय की रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? पैनक्रियाटिक जूस रिक्वायर विच मीडियम फॉर देयर एक्शन, इनको करने के लिए क्या चाहिए? अम्ल चाहिए, एसिडिक चाहिए, बेस चाहिए,
न्यूट्रल चाहिए, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। नो लेट नो बेट। लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में, तभी जाकर झारखंड सीजीएल का एग्जाम निकलेगा आसानी से। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तो भाई अग्नाशय जो रस होते हैं ना, जो जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का भी राइट आंसर बी ही होगा, ऐसा मानकर चलता हूं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप लोग से रिव्यू लेंगे, कैसा सेशन था, कैसी क्लास थी, सारा कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कहता जीवों के, है ना, परिरक्षित अवशेष जो मृदा के शरीर के भागों के छापे के रूप में रह जाते हैं, उसे डॉट डॉट कहलाते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं, आपको प्रतिरूप बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, प्रावस्तु बोलते हैं, या फिर जातिवृत्त बोलते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। न लेट करना है, न वेट करना है, क्या करना है? धनाधन आंसर देना है। कैसे? ऐसे, कहाँ, यहाँ, कब, अभी। ठीक है, जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त? बी है। अब आप लोग को जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का राइट आंसर कर पाए हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ, और उसके बाद मुझे ये कमेंट करके बताना कि आज की जो 41वां यानी कि 41 साइंस का जो प्रैक्टिस सेट था, उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा था, है ना? जल्दी से बताओ कमेंट करके। और जितने भाई लोग, जितने बंधु लोग, जितने हमारे चाहने वाले नौजवान साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सबसे पहले तो वो हमारी क्लास को मन से देखें, और देखने के बाद अगर उनको लगता है कि क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें एग्जाम को निकलवा सकता है, तो भाई क्लास को क्या कर लेना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए एक बार बेल का आइकन पे जरूर दबा देना मेरे दोस्त। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। जल्दी से बताइए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हमारे विद्यार्थी का लेवल अभी कहाँ तक पहुँचा है, उन्हें कितने अच्छे लेवल तक मुझे पहुँचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कितना 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 सही है। ठीक है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से। नो लेट नो बेट। मेरी नज़र एकदम कमेंट बॉक्स पे चल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन एक प्रकार का पूछा है कि आज का लेवल कैसा था क्वेश्चन का, है ना, आपने 20 प्रश्नों का 20 प्रश्नों के सेट में कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आप लोग का परफॉर्मेंस बड़ा मस्त चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, इसी तरह से लगे रहिए। और मिलते हैं आपको 25 अगस्त को साइंस की प्रैक्टिस सेट लेकर, कितना नंबर? 42। तब तक के लिए आपका जो दिन है वो शुभ हो, मंगलमय हो, और पहले से मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और जहाँ भी रहो आबाद रहो, और झारखंड सीजल को बर्बाद करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।